राधे राधे। भक्तमाल भाग 9। यहाँ पे हम करमैती बाई का पावन चरित्र दृष्टांत सुनाते हैं, श्रवण करिए। पंडित परशुराम जी जयपुर के अंतर्गत खंडेला के शेखावत सरदार के राजपुरोहित थे। इनकी पुत्री करमैती का मन बचपन में ही भगवान में लग गया था। वह बालिका निरंतर श्री कृष्ण का ध्यान, नाम जप क्रिया करती थी। कभी वह हाँ नाथ कहकर क्रंदन करती, कभी कीर्तन करते हुए नाचने लगती, कभी हंसते हंसते लोटपोट हो जाती। नन्ही सी बच्ची के भगवत प्रेम को देखकर घर के लोग प्रसन्न हुआ करते थे। करमैती की इच्छा विवाह करने की नहीं थी जब वो बड़ी हुई, परंतु लज्जावश वह कुछ नहीं कह सकी। पिता ने उनका विवाह कर दिया, लेकिन जब ससुराल वाले उसे लेने आए तब वह व्याकुल हो उठी। जो शरीर श्याम सुंदर का हो चुका है उसे दूसरे के अधिकार में कैसे दिया जा सकता है। उसने अपने प्रभु से प्रार्थना की और कातर होकर वृंदावन चंद्र को पुकारता है। उनका मन उसे अवश्य ही मार्ग मिल जाता है। करमैती को भी एक उपाय सूझ गया। जब आधी रात को घर के सब लोग सो रहे थे, वह अकेली बालिका चुपचाप घर से वृंदावन के लिए चल पड़ी। जब सवेरे सब लोग उठे और करमैती के ना मिलने पर सब में हलचल मच गई। परशुराम पंडित जानते थे कि उनकी पुत्री कितनी पवित्र है, किंतु लोक लाज के भय से अपने यजमान राजा के पास गए। राजा ने अपने पुरोहित की सहायता के लिए चारों ओर घुड़सवार भेजे कि वे करमैती को ढूंढ लाएं। करमैती दौड़ी चली जा रही थी। रात्रि वह कितनी दूर निकल आई उसे पता ही नहीं। सवेरा होने पर वह भागी ही जा रही थी। उसने घोड़ों के टाप का शब्द सुना। उसे डर लगा कि घुड़सवार उसे ही पकड़ने आ रहे हैं। आसपास कोई वृक्ष ना था कि कोई दूसरा छिपने का स्थान, किंतु एक ऊंट मरा पड़ा था और रात्रि में श्रृंगालों ने उसके पेट का भाग खा लिया था। करमैती को दृष्टि ऊंट के पेट में बनी कंदरा पर गई। इस समय वह सांसारिक विषयों की भयंकर दुर्गंध से भाग रही थी। मरे ऊंट के शरीर से निकलने वाली गंध उसे विषयों की दुर्गंध के सामने तुच्छ जान पड़ी। भागकर वह ऊंट के पेट में छिप गई। घुड़साल आए तो दुर्गंध के मारे उन्होंने उस ऊंट की ओर देखा नहीं और वो हताश होकर पीछे लौट गए। माता पिता पुत्री के संबंध में निराश हो गए कि अब नहीं मिलेगी। जिसकी कृपा से विष अमृत हो जाता है, अग्नि शीतल हो जाती है, वही कृपा वर्षा करमैती पर हो रही थी। ऊंट के शरीर में वह भूखी प्यासी 3 दिन तक छिपी रही। उस सड़े ऊंट के शरीर की गंध उसके लिए सुगंध में बदल गई। चौथे दिन वह वहां से निकली। मार्ग में उसका जाना हुआ नहीं था। मार्ग उसे ढूंढ ही लेता है जो ढूंढना चाहता है। करमैती को साथ मिल गया और वह वृंदावन पहुंच गई। वहां पहुंचकर मानो आनंद के सागर में समुद्र के मग्न हो गई। जब परशुराम पंडित को अपनी पुत्री का पता कहीं नहीं लगा तो वे वृंदावन आए। वृंदावन में करमैती को जानता पहचानता कौन था कि पता लगता। एक दिन वृक्ष पर चढ़कर परशुराम पंडित इधर उधर देख रहे थे। ब्रह्मकुंड पर एक बैरागिनी दिखाई दी। वहां जाने पर उन्होंने देखा कि साधु वेश में करमैती ध्यान मग्न बैठी है। पुत्री की दीनहीन बाहरी दशा देखकर पिता को शोक तो हुआ, किंतु उसके भगवत प्रेम को देखकर वे अपने को धन्य मानने लगे। कई घंटे बैठे रहने पर करमैती का ध्यान भंग नहीं हुआ। तब पिता ने हिलाया डुलाया जगाया। वे उससे घर चलकर भजन करने का आग्रह करने लगी। करमैती ने कहा, पिताजी, यहाँ आकर कभी कोई लौटा है? मैं ब्रजराज कुमार के प्रेम में डूबकर मर चुकी हूँ। अब मुर्दा यहाँ से उठे कैसे? अंततः परशुराम जी
उसके भक्ति भाव को देखकर वापस लौट गए। राजा ने जब यह समाचार सुना तब वह भी करमैती के दर्शन करने वृंदावन आया। राजा के बहुत आग्रह करने पर करमैती बाई ने अपनी एक छोटी कुटिया बनवाना स्वीकार कर लिया। राजा ने करमैती के लिए ब्रह्मकुंड के पास एक मठिया बनवा दी। करमैती बाई की भक्ति ने राजा को भी भक्त बना दिया। इसी प्रकार भक्तों के अनेक पावन चरित्रों का रोचक वर्णन हुआ है। श्री नाभादास जी कहते हैं कि संसार में जितने भक्त हैं उन सब का वर्णन करने की सामर्थ्य किसमें है। वह तो ऐसे असंभव है जैसे कोई चिड़िया सब समुद्रों का जल पी लेने पर विचार करे तो उसके उदर में समुद्र का जल कैसे अटक सकता है। राधे राधे। जब हम करमैती का भाव पढ़कर सुना रहे हैं तब आंखों में अश्रु आ जाते हैं। तो सोचिए भक्त और भगवान का कितना सुंदर संबंध है। राधे राधे। राधे। राधे।